उस बिल्ली माँ ने अचानक देखा कि उसके घर के बाहर एक ड्रैगन का अंडा पड़ा हुआ है। जैसे ही 7 दिन बीते उसी दिन उसने अंदर से एक बच्चा बाहर निकल आया। लेकिन जैसे ही वो उनके पास आया तो बिल्ली ने उसे सूंघ कर देखा और जब कोई खराब गंध नहीं आई तब उसने बाकी बच्चों से उसे भी साथ रखने के लिए कह दिया। बिल्ली के बच्चे तुरंत उस ड्रैगन के बच्चे के साथ खेलने लगे, यहाँ तक कि वो ड्रैगन का बच्चा भी खुद को एक बिल्ली समझ रहा था। इसके बाद बिल्ली माँ उसे भी बाकी बच्चों की तरह जीना सिखाने लगी। सबसे पहले उसने उसे चूहे पकड़ना सिखाया क्योंकि एक बिल्ली होने के नाते शिकार करना जरूरी था। फिर उसने उसे जादू करना सिखाया क्योंकि वे साधारण बिल्लियां नहीं बल्कि जादुई कैट फेरी थी। उसके बाकी भाई बिजली का जादू सीख गए, लेकिन जैसे ही उस ड्रैगन के बच्चे ने कोशिश की तो उसकी पूंछ से बिजली नहीं निकली। काफी कोशिश करने के बाद उसने उड़ना और मुंह से आग निकालना सीख लिया। तभी पास से किसी की आवाज आने लगी, इसलिए बिल्ली माँ ने तुरंत सभी बच्चों को चुप रहने के लिए कहा। उसने बताया कि वो इंसान है और इंसान बहुत खतरनाक होते हैं। कुछ इंसान अच्छे जरूर होते हैं, लेकिन जो इस जंगल में आते हैं वो अक्सर कैट फेरी का शिकार करने आते हैं क्योंकि उनकी खाल बहुत कीमती होती है। इसलिए बिल्ली माँ ने सभी बच्चों से कहा कि अगर आगे कभी इंसानों की गंध आए तो तुरंत छिप जाना। कुछ समय बाद अचानक वहाँ एक जादुई घेरा दिखाई दिया। बिल्ली माँ समझ गई कि इंसानों ने समनिंग मैजिक का इस्तेमाल किया है, इसलिए उसने अपने बच्चों से कहा कि अगर कभी सब अलग हो जाओ तो अपनी जिंदगी अच्छे से जीना। कुछ दिनों बाद उसके बड़े बेटे अपना घर छोड़कर चले गए, लेकिन ड्रैगन का बच्चा वहीं गुफा में अकेला रहने लगा और शिकार करके अपना पेट भरता था। वो काफी समय तक अकेला रहा, लेकिन फिर एक दिन उसका बड़ा भाई अपनी साथी के साथ वापस आया। कुछ ही समय बाद उनके छोटे छोटे बच्चे पैदा हो गए। ड्रैगन का बच्चा उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और उन्हें शिकार करना सिखाने लगा। धीरे धीरे सारे बच्चे बड़े हो गए और अपना घर छोड़कर चले गए, लेकिन वो अब भी उसी गुफा में रहता रहा। काफी समय बाद एक मादा बिल्ली वहाँ आई। उसने बताया कि उसके पिता ने कहा था कि अगर कभी रहने की जगह न मिले तो इस गुफा में चली जाना, क्योंकि यहाँ बड़े पंखों वाली एक बिल्ली रहती है जो उसके पिता का भाई है। ये सुनते ही ड्रैगन की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अब वो पूरे परिवार का बड़ा बन चुका है। कुछ हफ्तों बाद वो पूरी तरह जवान हो गया। उसकी जादुई ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी और अब वो प्रकृति की आत्माओं से भी बात कर सकता था। तभी उसे पता चला कि वो असल में कोई बिल्ली नहीं बल्कि एक अलग तरह का जादुई ड्रैगन है। लेकिन बाकी बिल्लियों ने उसे पहले की तरह अपना परिवार ही माना, इसलिए उसकी जिंदगी पहले जैसी ही चलती रही। लेकिन एक दिन इंसानों ने जंगल में बड़ी संख्या में कैट फेरी का शिकार करना शुरू कर दिया। यह देखकर ड्रैगन को इतना गुस्सा आया कि उसने उन सभी शिकारी इंसानों को मार डाला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इंसान बिल्लियों को क्यों मारते हैं। तब प्रकृति की आत्माओं ने बताया कि वो उन्हें खाने के लिए नहीं बल्कि उनकी कीमती खाल के लिए मारते हैं। ये सुनकर उसका गुस्सा और भी बढ़ गया क्योंकि लालच के लिए किसी की जान लेना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। इसके बाद वो अकेला ही इंसानों की राजधानी पहुंच गया। उसे बिल्ली माँ की बात याद थी, इसलिए उसने पूरे शहर को खत्म नहीं किया, लेकिन जाते जाते उसने इंसानों को चेतावनी दी कि अगर आगे से किसी ने जंगल की बिल्लियों का शिकार किया तो उसे उसका सामना करना पड़ेगा। इतना कहकर वो वापस जंगल लौट आया। देखते ही देखते कई साल बीत गए। अब उस राज्य का राजकुमार जादू सीखने की उम्र में पहुंच चुका था, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो जादू नहीं सीख पा रहा था। यह देखकर ड्रैगन की संतानों ने उसे जादू सिखाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वे सभी अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन यह बात राजा को परेशान करने लगी। उसे डर था कि कहीं बिल्लियों को जबरदस्ती तो नहीं रोका गया है।